एवरीवन, आज का टॉपिक है चार्ज इशू। चार्ज इशू जो है, ये जो बजट में स्वैपिंग पॉलिसी लाया गया था बैटरी को लेकर के, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो चार्ज इशू है इसके बारे में डिस्कस किया गया है, क्या इशूज़ है। इट पुश टू थर्ड पार्टी बैटरी स्वैपिंग प्लेयर्स फॉर ईवी इज़ फ्रॉड विद कंसर्न। ये जो अगर हम थर्ड पार्टी को अगर देते हैं स्वैपिंग पॉलिसी के लिए, इससे कुछ ना कुछ जो इशू है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं। The center is very keen on rapid adoption of electric vehicles in the country. गवर्नमेंट जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ना बहुत उत्तेजित है, उत्सुक है, ठीक है। बाय कैटलाइजिंग द शिफ्ट फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स टू ईवी, जो कि पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इट नॉट ओनली होप टू सिग्निफिकेंटली कट एमिशन एंड मीट इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बट ऑल्सो रिड्यूस फ्यूल इम्पोर्ट्स एंड इम्प्रूव द नेशंस एनर्जी सिक्योरिटी। और ये जो है, ये जो इनका स्कीम है, ये कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? एक तो कट एमिशन, मतलब एमिशन तो कट होगा ही, साथ में फ्यूल इंपोर्ट है वो भी कम होगा और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगा। टू इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज़ को अगर इनेबल करना है तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है। उस स्कीम का नाम है फेम टू। ये स्कीम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फेम 2 नाम है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में स्कीम। ये जो स्कीम है इसका मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। दिस along with additional shops given by a few state governments has seen sales of EVs, especially two-wheelers, grow rapidly। और इससे देखा गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ दिया गया है, इसमें ये पाया गया है कि जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। बट विदाउट एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द पेस ऑफ एडॉप्शन विल इवेंचुअली स्लो डाउन। और ये बात भी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा मतलब चार्जिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्लो हो जाएगा। सेटिंग अप फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स टाइम, इसमें टाइम तो लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियसली नीन दैट इट शुड नॉट होल्ड बैक द शिफ्ट टू ईवीज। और गवर्नमेंट जो है ना इससे पीछे नहीं हटना चाह रहा है, वो किसी भी तरह ईवीज को प्रमोट करना चाह रहा है। डज डज द पुश टू बैटरी स्वैपिंग एज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बैटरी स्वैपिंग कर सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग इन द सेंस क्या हुआ, जैसे आप बाइक ले लिए, बाइक में क्या होगा, आपको बैटरी नहीं दिया जाएगा। कोई पार्टिकुलर कंपनी होगा जो क्या करेगा, आप बैटरी स्वैप कर लेंगे, बैटरी ख़त्म हुआ, आप वो बैटरी दीजिए, दूसरा बैटरी ले लीजिए। यही हुआ बैटरी स्वैपिंग। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अलाउड EVs to be sold and registered without batteries with a view that it will considerably reduce the ownership cost and speed up adoption। और गवर्नमेंट जो है ना ऑलरेडी अलाउ कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी बेच रहे हैं कि आप बिना बैटरी का व्हीकल्स को दें, जिससे कि ओनरशिप कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा और ये जो स्कीम है ये भी जल्दी से तेज़ी से बढ़ेगा। द आइडिया इज़ दैट, इसके पीछे जो आइडिया है इज़ दैट बैटरीज कैन बी सोर्स्ड इन द मार्केट बाय द व्हीकल्स ओनर एट ए चीपर प्राइस। इसके पीछे जो रीज़न है ना वो है कि आपको बैटरी चीपर प्राइस पे मिल जाएगा। आफ्टर ऑल बैटरीज अकाउंट फॉर 40% ऑफ एन ईवीज कॉस्ट। मतलब ये बैटरी जो है ना, जब आप बाइक खरीदते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें 40% जो है ना बैटरी का ही कॉस्ट रहता है। तो इस ये ओनरशिप का ये कॉस्ट भी कम हो जाएगा इससे। नाउ द यूनियन बजट 2023 हैज़ गिवन रिन्यूड फोकस टू दिस कॉन्सेप्ट। और इस बार के बजट में इसके लिए एक नया मतलब कॉन्सेप्ट लाया गया है, वही बैटरी स्वैपिंग के लिए। While the government is doing the right thing in trying out various charging models to promote EVs, गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारा मॉडल्स ला रहा है जिससे कि वो EVs को प्रमोट कर सके। इट मस्ट इवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स केयरफुल्ली। और गवर्नमेंट को साथ में ये भी करना होगा, जो प्रोज कॉन्स है मतलब पॉजिटिव निगेटिविटी है, इसको भी ध्यान में रखना है। इट्स थ्रस्ट टू रिड्यूस द ओनरशिप कॉस्ट बाय सेलिंग EVs without batteries could trigger reliability and accountability issues।
अगर हम अगर गवर्नमेंट बिना बैटरीज के अगर ईवीज को सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये जो रियलेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आ सकता है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एक एग्जांपल है, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द व्हीकल मैन्युफैक्चर, बैटरी प्रोड्यूसर और द डीलर स्वैपिंग द बैटरी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ व्हीकल कैचेस फायर। एक एग्जाम्पल दिया गया है इस चीज़ को लेकर के, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। अगर व्हीकल में कुछ अगर फायर वायर लग जाता है तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, तो ये एक मेन इशूज़ है इसमें। ऑल्सो बैटरी स्वैप विल नॉट पॉसिबल अनलेस द बैटरीज आर स्टैंडर्डाइज। और ये जो बैटरी स्वैप है ना, इसका भी एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। ऑथर का यहाँ पे कहने का मतलब यही है, अगर मान लीजिए आपके पास बैटरी कोई दूसरे ब्रांड का है, मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं है, आप जब स्वैप करने जाएंगे तो सेम टाइप का बैटरी चाहिए उसको स्वैप करने के लिए, ना कि दूसरे कंपनी का। तो ये एक दिक्कत इशूज़ है। गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट इट विल टेक स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। और गवर्नमेंट इसके लिए मतलब अपना इंडिकेट कुछ सिग्नल दिया है कि हम इसके लिए कुछ काम करेंगे इस चीज़ पे। बट डूइंग सो एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन कुड किल इनोवेशन इन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर पहले किया जाता है ना, जो बैटरी के लिए जो मतलब जो इनोवेटर सब हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ एट द हार्ट ऑफ ईवीज परफॉर्मेंस, जो कि मेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट जो है बैटरी ही है। जितना ज़्यादा अच्छा बैटरी रहेगा उतना अच्छा व्हीकल्स रहेगा। करेक्ट। ईवी बैटरीज विल बिकम कमोडिटी एंड चीप इम्पोर्ट्स कुड फ्लड द मार्केट। अगर ये जो अगर स्कीम लाया जाता है ना, तो इससे ये एक्चुअली में इशू बताया जा रहा है क्या क्या इशूज़ हैं। तो एक इशू ये भी है कि अगर ऐसा चीज़ पॉसिबल होता है स्वैपिंग वाला, अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा जाता है, तो इसके कारण क्या होगा, एक बैटरी जो है ना कमोडिटी की तरह काम करेगा और बहुत सस्ता हो जाएगा और पूरे मार्केट में भर जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, मतलब एक स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाएगा बैटरी का। दिस when recycling old batteries is critical to cut imports of rare earth metals used in them। जिसके कारण क्या होगा, जो इम्पोर्ट कट करते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा रिसाइकलिंग करने में। ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द रोड नाउ आर पर्सनल टू व्हीलर्स। ज़्यादातर जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में चल रहे हैं वो टू व्हीलर्स ही हैं। एंड दे डू नॉट नीड टू बैटरी स्वैप एज दे कैन चार्ज एट नाइट। इसमें बैटरी स्वैप करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रात में लोग चार्ज कर लेते हैं। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर पर्सनल कार्स। और ये सेम चीज़ कार के लिए भी है। ओनली व्हीकल्स यूज कमर्शियली विल नीड ए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी टू सेव डाउन टाइम। ये जो स्वैपिंग पॉलिसी है ये सिर्फ कमर्शियली व्हीकल्स के लिए ही होगा। ठीक है, जिससे कि वो अपना टाइम बचा सके। सो इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैटरी स्वैपिंग ओवररेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मतलब ज़्यादा ज़रूरी है बैटरी स्वैपिंग का, क्योंकि टू व्हीलर कार जो पर्सनल कार होते हैं वो तो ऑलरेडी चार्ज कर लेते हैं, सिर्फ कमर्शियल के लिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए बेटर ऑप्शन वुड बी आस्क व्हीकल मैन्युफैक्चर टू टेक लीड एंड सेट अप द फैसिलिटीज़ रेदर देन गो फॉर थर्ड पार्टी बैटरी स्वैपिंग मॉडल। यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो थर्ड पार्टी को एंट्री करवाया गया था, तो उससे अच्छा है जो मैन्युफैक्चर करता है आप उन्हीं को लीड करने दीजिए इस चीज़ में, जिससे कि वो इस मॉडल में बहुत अच्छे से काम करें। इट विल इंश्योर रिलायबिलिटी, फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इनकरेज इनोवेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कैन वेट टिल द बैटरी टेक्नोलॉजी मैच्योर्स। अगर ऐसा होता है ना तो इसमें रिलायबिलिटी भी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होगा, और जो इनोवेटर्स हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा, और एक स्टैंडर्ड भी होगा बैटरी का। ठीक है, इट विल हेल्प रिसाइकिल यूज बैटरीज इफेक्टिवली एंड कीप इंडिया इन द रेस टू बिकम मेजर प्लेयर्स इन द ईवी स्पेस। अगर ऐसा ये सब चीज़ होता है ना, अगर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है जो मतलब है उसी को अगर आप ये सब चीज़ करने देते हैं बिना थर्ड पार्टी के, तो इससे क्या होगा ना, जो रिसाइकलिंग भी है ना वो अच्छे से रिसाइकलिंग हो पाएगा, और इंडिया जो है ना मेजर प्लेयर बन सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। ओवरऑल आज का पैसेज यही था। कहाँ चला गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। 1 मिनट 22।
चला। एक्चुअली आज का जो एडिटोरियल सब था ना वो प्योरली पॉलिटिकल बेस्ड था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था पॉलिटिकल बेस्ड, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं किया। ये बजट से रिलेटेड भी था तो सोचा इसी को बता दूँ। कहाँ चला गया? ये है। और इससे जो पहले मतलब द हिंदू का ही मैं स्पेशली करता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आज का जो एडिटोरियल था व्हेन द म्यूज़िक स्टॉप्स, ये टोटली पॉलिटिकल बेस्ड था, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, बताया गया जो कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। दूसरा है बोल्ड कैम्पबेल, चरणजीत सिंह चन्नी को जो सीएम के लिए घोषित किया गया कैंडिडेट, वो कांग्रेस से रिलेटेड मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, तो नहीं बताया गया। चलिए ओवरऑल यही था। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।